मोदी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है गरीबी ना मिटाकर गरीब को ही मिटा दो। हमने बड़े सस्ते में वर्ड्स एक्ट 2019 कानून बनाया है, पक्ष ने बनाया है, विपक्ष ने बनाया है, राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर किए हैं। तो आज 7 साल हो गए उस कानून के बाद भी अगर पीड़ित जमाकर्ता को पैसा नहीं मिला है तो किसकी गलती है? केवल और केवल सरकार। देश के 2 करोड़ तथाकथित एजेंटों को बचा लीजिए। ये लोग जीवित नहीं है, ये जिंदा लाश की तरह है। भारत देश के सारे पड़ोस में देख लीजिए, सभी देशों की सरकार बदल चुकी है। भारत देश की सरकार भी बदलेगी, क्योंकि जब किसी भूख की या यूं समझ लीजिए किसी अत्याचार की इंतहा हो जाती है, तब कहीं जनता क्रांति करती है। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी विदेशों में बजता होगा आपका डंका, यहाँ देखिए भारत में रोती है तुम्हारी जनता। जो सहारा अदानी डील पर इन लोगों का जो गुस्सा है वो जायज है, क्योंकि एक एक पैसा करके ये जमा किया गया है और आज एक एक पैसे के लिए आज सालों से ये मतलब अलग अलग कंपनियों के निवेशक दौड़ रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी रामलीला मैदान और कभी जंतर मंतर। हर बार इनको एक नई तारीख और एक नई उम्मीद मिल जाती है और फिर ये चले जाते हैं। फिर एक बार ये जोड़ के आते हैं और संख्या ना होने के कारण सरकार इनकी बात नहीं सुनती। देश भर में 50 करोड़ से ज्यादा लगभग निवेशक हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं दिखती। उनकी अपनी अपनी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे ही हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे? जी आदरणीय, मैं ब्रजमोहन योगी राजस्थान से हूँ। अभी जो चर्चा चल रही है उसके बीच में आपसे ये कहना चाहूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, क्योंकि इस भारत देश के अंदर जो 3 स्तंभ है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही स्तंभों पर हमारी सरकार, हमारा न्यायालय फेल है। तो कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थी, जिनके लिए माननीय मोदी जी कहते हैं कि 70 साल का हिसाब दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनका एक नारा था गरीबी मिटाओ, और अभी जो वर्तमान हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार मान लीजिए, क्योंकि हालांकि हमारे यहाँ भारत सरकार होती है लेकिन मोदी जी ने अपने नाम दे रखा है कि मोदी सरकार। तो मोदी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है गरीबी ना मिटाकर गरीब को ही मिटा दो। क्योंकि आज आप देखिए, जिन गरीबों ने अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बाल बच्चों की परवरिश, अपने बाल बच्चों के शादी विवाह, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की लाइसेंस शुदा कंपनियां थी, जैसे अभी वर्तमान में सहारा है, आदर्श है, जीसीए है, कल्पतरु है, ढेरों कंपनियां हैं। तो जब एक हाथ से इन लोगों ने उनको लाइसेंस दिया था तो दूसरे हाथ से इन्हीं लोगों ने कहा था कि भैया तू इस कंपनी का एजेंट बन जा। जो तथाकथित एजेंट है, सबसे पहले वो जमा करता है, उसकी जेब का पैसा गया है। तो मोदी जी थोड़ी बोले थे अब बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल मोदी जी, क्योंकि जिस सरकार का लाइसेंस होता है उस सरकार की कंपनियों में एक आम निवेशक, एक आम जमाकर्ता कार्य करता है। तो जब हमने उन लाइसेंसों को देखकर कार्य किया है तो आम जनता का पैसा लिया है, और आम जनता को पैसा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने बड़े सस्ते में वर्ड्स एक्ट 2019 कानून बनाया है, पक्ष ने बनाया है, विपक्ष ने बनाया है, राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर किए हैं। तो आज 7 साल हो गए उस कानून के बाद भी अगर पीड़ित जमाकर्ता को पैसा नहीं मिला है तो किसकी गलती है? केवल और केवल सरकार की गलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के 2 करोड़ तथाकथित एजेंटों को बचा लीजिए। ये लोग जीवित नहीं है, ये जिंदा लाश की तरह हैं। इनको आदेश मिलता है संगठन का तो यहाँ दिल्ली चले आते हैं, और जब इनको सरकार का जो आदेश मिलता है, जैसे आपको बता दूं पिछली 16 तारीख को जो आदेश मिला था, तो वापस अपने राज्यों में चले जाओ। ये राज्य और केंद्र की गेंद को पाले में फेंकते रहेंगे और हम इसी प्रकार से चलते रहेंगे। लेकिन अंत में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भारत देश के सारे पड़ोस में देख लीजिए, सभी देशों की सरकार बदल चुकी है। भारत देश की सरकार भी बदलेगी, क्योंकि जब किसी भूख की या यूं समझ लीजिए किसी अत्याचार की इंतहा हो जाती है, तब कहीं जनता क्रांति करती है। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी विदेशों में बजता होगा आपका डंका, यहाँ देखिए भारत में रोती है तुम्हारी जनता। जब आप आम जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसी के लिए हम माननीय सीजेआई, माननीय मुख्य न्यायाधीश से ये गुहार लगा रहे हैं,
राष्ट्रपति महोदया से गुहार लगा रहे हैं कि आपका एक सबसे बड़ा अधिकार होता है स्वतः संज्ञान लेना। हमारे भारत देश की 50 करोड़ जनता जब इन चिटफंड कंपनियों से लुट चुकी है, पिट चुकी है, ठग चुकी है, आप स्वतः संज्ञान लीजिए और केंद्र की मोदी सरकार को और राज्यों की राज्य सरकारों को बर्खास्त करिए, बर्खास्त करिए, बर्खास्त करिए। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भारत छोड़ो। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। लोगों की आवाज में कहीं अपने का झंडा उठाते रहे तो वाकई में मेरे भी जीने का एक आधार बन जाएगा। आप लोग मेरे हर सांस में समा जाएंगे और मैं जीने के लिए कुछ सीखूंगी। वरना मैं सोची हूँ ये जो पीछा है ठगी पीड़ित वाला, ये तो जानलेवा बीमारी बन ही गया है। अभी भी मैं गाँव में जाऊंगी तो लोग पूछेंगे क्या हुआ, कैसे? ये प्रश्न 3 तो है, ये तीनों महाबीमारी है। ये बीमारी का कोई औषधि नहीं है। बताइए आप लोग, मैं जाने के बाद क्या करूं? ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास उमंग है, क्या कहूँ मैं? जैसे शक्ल लेके आई हूँ वैसी शक्ल लेके जाऊंगी। दोस्तों, केवल आप लोगों को दर्शन ने ही मुझे जीने का थोड़ा साहस दिया है और ये पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उन लोगों को मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जीवन रहा तो सतत प्रयास करके आप लोगों के समक्ष एक दिन फिर से मौजूद होंगी और ईश्वर से दूर हो जाएगी। मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, उन सबों का भी वाणी सुनने को मैं हजारों किलोमीटर से चल के आई हूँ। दोनों मेरे प्यास को आप लोग बुझा दीजिएगा। मुझे तो बोलने की खाता भी नहीं, पर आप लोगों की जज्बा और जुनून शायद मेरे जिंदगी को बदल दे और आप लोगों का जीवन बदल दे। और हमारे जितने पदाधिकारी हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न गाई, इस भाव को लेकर के अभी तक अधिक है। उनके चरण कमल में अश्रु रूपी सुमन में चढ़ाती हूँ कि उनका जीवन सुखद हो और ऐसे लड़ते रहे हमारे लिए। अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जो जिए उन्हें का जीना सार्थक है। बाकी ऐसे जो नेता है उन लोगों को लानत है जो अपने माँ बाप के नाम को बदनाम करती है। भारत माता की